ये गीत छठ के मौके पर रोमांचित करते हैं, कानों में मिठास घोलते हैं। वही शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं है। पटना के गुलबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। पूरा माहौल गमगीन है। छठ के पहले अर्घ्य के दिन छठी मैया की बेटी शारदा सिन्हा हमसे विदा ले रही है। लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ये तस्वीर है जहां देखिए अंतिम दर्शन किया जा रहा है। गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाना है और ये तस्वीर जहां बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी है, उनकी बेटी अंशुमन है, बाकी परिवार के लोग हैं। और देखिए शारदा सिन्हा की यह तस्वीर, अंतिम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार क्या और तस्वीर है वहां से? कि समारोह के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद अब जो लोग यहाँ पर, चूंकि बड़ी संख्या में लोग भी हैं, वो भी एक एक करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और देखिए शारदा सिन्हा के पुत्र और परिवार के जो उनके अन्य सदस्य हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़े ही देर के बाद जब यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं जब श्रद्धांजलि दे देंगे, उसके बाद शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को घाट पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर फिर उन्हें उनके पुत्र के द्वारा मुखाग्नि दी जाएगी। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, कई राजनेता भी पहुँचे हैं। अश्विनी चौबे मौजूद हैं, अरुण कुमार पूर्व सांसद हैं, वो मौजूद हैं और इनके साथ साथ जो समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं। और चूंकि घाट की जो तस्वीर भी हम एक दिखाते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई और उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। राजकीय समारोह के साथ यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, खास करके अश्विनी चौबे हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करते हैं। अश्विनी चौबे जी, शारदा सिन्हा जी अब नहीं रही, अंतिम विदाई है, अंतिम दर्शन हो रहा है। मुझे लगता है आज लोक आस्था का महान पर्व है। लोक आस्था का महान पर्व, आज लोक संस्कृति की महान गायिका आज अंतिम अनंत यात्रा पर, छठ व्रत के इस महान पर्व पर आज वो हम लोगों से विदा ले रही है। माता गंगा को समर्पित छठ मैया ने उनके दुख को हरते हुए अपने आंचल में आज बुला लिया है। ये बहुत बड़ी क्षति है। लोक संस्कृति को जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में, ना बल्कि दुनिया में, जो लोक आस्था के महान पर्व छठ को, और जब तक इस धरती पर छठ का व्रत होता रहेगा, जब तक भगवान सूर्य को अर्घ्य पड़ता रहेगा, तब तक बहन शारदा जी के नाम एक अर्घ्य लोग जरूर समर्पित करते रहेंगे। मुझे बहुत सारे संस्मरण आज आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस महान गायिका के लिए, जिनके स्वर में स्वयं सरस्वती का वास हो, स्वयं शारदा है। मुझे 2 साल पहले उनके घर पर उन्होंने छठ की गीत सुनाने के बाद कहा कि मैंने इस रचना को बक्सर के रामरेखा घाट पर, जब मैं बाल्यकाल में अपने माता पिता के साथ वहाँ रहती थी, तो वहाँ मुझे छठ व्रत को देख करके प्रेरणा जगी और तब से उन्होंने रचना शुरू किया और आज पूरे विश्व में विख्यात हो गई। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा मुझे अंतिम सुनाना है बक्सर वासियों को। और इसी 2 साल पहले 2023 में कार्तिक के नवंबर में ही, इसी 2 साल पहले उन्होंने लाखों लोगों के सामने बक्सर में, जो मेरे आह्वान पर श्री राम कर्मभूमि न्यास द्वारा आयोजित सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, उस कार्यक्रम में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। उनके पतिदेव भी मंच पर थे और 1.5 महीना पहले इसी गुलबी घाट पर उनका दाह संस्कार हुआ। और इतने मुस्कुराते हुए, इतना हंसते हुए, और अंतिम गीत प्रस्तुति के बाद उन्होंने कहा शायद मेरे लिए ये अंतिम गीत इस
और उनके आंखों से आंसू टपक पड़े थे। तो वो क्षण आज मुझे स्मरण आ रहा है। तो निश्चित रूप से नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। शारदा जी अमृत तो है, अमर रहेगी और सदैव लोगों के दिल में बसी रहेगी। तो बिल्कुल देखिए भावुक पल है और तमाम जो परिवार के सदस्य के साथ साथ सभी लोग जो है वो इस वक्त शारदा सिन्हा बिल्कुल शैलेंद्र आपके पास आएंगे और वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिरंजन जी, छठ की बेटी और छठ के दिन विदा ले रही हैं, एक बड़ा भावुक पल है ये, क्या कहेंगे? देखिए मेरे तो कंठ अवरुद्ध हैं और मैं निःशब्द हूँ। शारदा जी से मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध भी रहे और उनको मैं माँ की तरह देखता रहा, वो भी मुझे बेटे की तरह प्यार दुलार करती रहे। छठ के संदर्भ में तो मेरा देखिए ये मानना है कि ये पर्व त्योहार जो भी है वो सदियों से या सहस्त्राब्दियों से हमारी संस्कृति में शामिल है और ये मनाया जाता रहा है। लेकिन इसको जो गरिमा मिली है, जो ऊंचाई मिली है कि आज विदेशों में बैठे हुए लोग भी छठ पर्व के मौके पर खिंचे हुए बिहार चले आते हैं। चाहे देश के किसी हिस्से में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो खिंचा हुआ चला आता है। ये गरिमा, ये ऊंचाई जो है शारदा सिन्हा जी की पवित्र और गरिमापूर्ण आवाज के कारण ही संभव हो पाया है। शारदा सिन्हा जी हमारे समाज की और हमारे कला जगत की वो महान हस्ती हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को, जिन्होंने अपने पुरखों की विरासत को एक उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जिस ऊंचाई पर आज खड़े होकर हम लोगों को भी गर्व महसूस होता है। हमें लगता है कि हम इस संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, हम इस पृष्ठभूमि के वारिस हैं। तो शारदा सिन्हा जी का जो योगदान है वो सदियों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। उनकी आवाज अमर है, उनको आप कभी डिलीट नहीं कर सकते इतिहास से। शारदा सिन्हा जी साक्षात अपने नाम के अनुरूप माँ शारदे की वरद पुत्री थी। ऐसा लगता था कि उनके कंठ से स्वयं माँ शारदे, माता सरस्वती गा रही हैं। और मैंने कई बार जो है शारदा सिन्हा को सुनते हुए मैं भावुक हो जाता हूँ, मेरी आंखें गीली हो जाती हैं, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। आज भी जब मैं यहाँ पर हूँ, अपने गांव में हूँ और हर जगह छठ पर्व का माहौल है, मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ केवल और केवल शारदा सिन्हा जी के गीत बज रहे हैं। और जब शारदा सिन्हा जी के गीत बजते हैं तो माहौल में न जाने कहां से अपने आप एक पवित्रता आ जाती है, एक गरिमा आ जाती है। छठ को जिस पवित्रता और शुद्धि का त्योहार माना जाता है, कि जिस प्रकृति का त्योहार माना जाता है, लोग अपने आप प्रकृति से जुड़ने लग जाते हैं। केले के पत्ते से, आम के काम की बौर से, सूरज भगवान से, नदी से, तालाब से, संस्कृति से जोड़ने का, हमारी परंपरा से जोड़ने का, हमारी प्रकृति से जोड़ने का जो अनमोल प्रयास अपने गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा जी ने किया, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। और केवल छठ की क्या बात करें मित्र, शारदा सिन्हा ने जो भी गाया, शारदा सिन्हा जी के विवाह गीतों को बहुत याद किया जाता है। आज हमारे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां शारदा सिन्हा का गीत बजे बिना कोई बेटी विदा हो जाती है। और शारदा सिन्हा जी के साथ तो मेरा देखिए काफी रहा। शारदा सिन्हा जी के बहुत सारे योगदानों पर चर्चा नहीं हो पाई। अब जब शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं रही हैं तो उनके उन योगदानों पर भी आने वाले समय में चर्चा होगी। शारदा सिन्हा ने ढेर सारे साहित्यिक गीत गाए हैं। जब आप देखेंगे कि विद्यापति जो मैथिल कोकिल कवि कहे जाते हैं, विद्यापति के गीतों को शारदा सिन्हा जी ने जैसा गाया, उन साहित्यिक गीतों को, वैसा मेरी दृष्टि में तो आज तक देखिए किसी ने नहीं गाया। गोपाल सिंह नेपाली के गीतों को उन्होंने गाया। उन्होंने बहुत सारे जो हमारे हिंदी और उर्दू साहित्य के कवि हैं और गजलकार हैं, उन लोगों के साहित्यिक गीतों और गजलों को भी शारदा सिन्हा जी ने गाया। शारदा सिन्हा जी के व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलू और भी हैं जिन पर आने वाले समय में मुझे लगता है जो जब रिसर्चर रिसर्च करेंगे, किताबें लिखेंगे तो उन सब चीजों की भी चर्चा होगी। शारदा सिन्हा जी, आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, वो एक शास्त्रीय नृत्यांगना भी थी। बाकायदा मणिपुरी डांस के लिए उन्होंने जो है भारतीय नृत्य कला मंदिर से ट्रेनिंग भी की थी। और दर्शकों को जानकर ये गौरव का एहसास होगा कि जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस वक्त में, उस दौर में मणिपुरी नृत्य का प्रदर्शन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति थे उस वक्त जो है मंच पर प्रदर्शन शारदा सिन्हा जी ने किया था। तो वो माता सरस्वती की वो अनमोल पुत्री हैं, वो वरद पुत्री हैं
जो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे, जिनके बहुत सारे शेड्स थे। हम केवल छठ गीतों और विवाह गीतों में उन शेड्स को नहीं भुला सकते। मैं चाहता हूं कि शारदा जी के योगदानों का अब सही तरीके से मूल्यांकन हो। उसमें मेरे भाई जो और उनके जो पुत्र हैं अंशुमान सिन्हा, जो मेरी बहन है वंदना भारद्वाज और उनकी सुपुत्री हैं, उन लोगों का भी बहुत योगदान होगा। मैं उनसे भी आशा करता हूं और मैं उनसे कहूंगा भी, अनुरोध भी करूंगा कि अब शारदा सिन्हा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, उस पर व्यापक शोध होना चाहिए, उसमें आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए, सब लोगों को, जितने भी शोधार्थी आपके पास आते हैं। क्योंकि शारदा सिन्हा जी केवल एक परिवार की नहीं है, वो उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जब वो पूरे समाज की है, पूरे बिहार और पूरे देश की, पूरी हमारी संस्कृति की वो धरोहर है। अब उस धरोहर को आगे ले जाना केवल परिवार का दायित्व नहीं है। परिवार के साथ, शोक संतप्त परिवार के साथ वेदना की इस घड़ी में हम शामिल हैं, लेकिन उनकी विरासत को आगे ले जाने का दायित्व केवल उनके परिवार का नहीं है, हम सभी लोगों का है जो शारदा सिन्हा जी से सांस्कृतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर या उनके गीतों के माध्यम से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मैं ये चाहूंगा कि इसमें बिहार का भी गौरव बढ़ेगा। बिहार की सरकार को सोचना चाहिए। आज जो है शारदा सिन्हा जी को जब हम रुंधे हुए गले से और अश्रुपूर्ण नेत्रों से जब हम विदाई दे रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं, मैं बिहार की सरकार से भी अपील करूंगा कि उस महान बेटी के नाम पर आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हमारे राज्य के जो अन्य संस्कृति कर्मी हैं, जो लोक कला कर्मी हैं, जो हमारे राज्य की जो जनता है, वो अपनी इस महान धरोहर के बारे में अधिक से अधिक जान सके। आज ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि एक गायिका, जहाँ पर केवल आज हमारे समाज में पैसा कमाना, पॉपुलर हो जाना, इन प्रकार प्रसिद्धि पा लेना, चर्चा में बने रहना, खबरों में बने रहना, बहुत सारे लोगों का जब यही मकसद होता है, आप सोचिए ऐसे दौर में शारदा सिन्हा जी का जीवन बिल्कुल तपस्विनी जैसा जीवन रहा। जीवन में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनका जो रास्ता रहा पवित्रता का, गरिमा का, मर्यादा का, कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। आज भोजपुरी में अश्लील गीतों का पूरा वातावरण है। ऐसे ऐसे लोग जो दिन रात अश्लील गाने गाते हैं, हमारा समाज उनको बड़ा मानता है, उनको लोकप्रियता ज्यादा मिली हुई है। हमें लगता है हमें अपने समाज की भी नजर को साफ करना पड़ेगा, समाज के सोचने की शक्ति को भी हमको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके विवेक पर पड़े हुए पर्दे से भी पर्दा हटाना पड़ेगा, सही और गलत का भेद समाज को भी बताना पड़ेगा, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अगली पीढ़ियों का भविष्य है। शारदा सिन्हा जी ने जिस तपस्या को अपने पूरे जीवन किया बिना समझौता किए, वो चाहती तो क्या नहीं हासिल कर सकती थी। बॉलीवुड में मैं जानता हूँ बहुत सारी हस्तियां थी जो उनके पीछे पागल थी, जो अपनी फिल्मों में उनके गीत शामिल करना चाहती थी। बहुत सारी फिल्मों में आप जानते हैं कि उन्होंने गाया भी, और बड़ी फिल्मों में उन्होंने गाना गाया। उनके पास हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया और गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऐसी बड़ी फिल्में उनके रिकॉर्ड में है। कोई छोटी मोटी फिल्मों में उन्होंने गाने नहीं गाए, और जो भी चंद फिल्मों में उन्होंने गाना गाया वो सारे गाने अमर हो गए। शारदा सिन्हा जी ने एक बार मुझसे कहा, मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि जब आप छठ के गीत गाती हैं, विवाह के गीत गाती हैं, तो इसमें जो आपकी एक प्रतिभा है, जो बॉलीवुड में आपका नाम और निखर सकता था, उस पर थोड़ा सा जो है एक आवरण आ गया। तो उन्होंने कहा कि अभिरंजन जी, मैं चाहे 25 गीत पूरे करियर में गाऊं, चाहे मैं केवल 50 गीत पूरे करियर में गाऊं, मेरी इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है कि मैं 1000 गीत, 2000, 5000 गीत गाऊं, चाहे मैं 25 गीत गाऊं, लेकिन वो गीत जो है कुछ उनमें कंटेंट होना चाहिए, कुछ उसमें पवित्रता होनी चाहिए, कुछ उसमें मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं समाज को सकारात्मक देकर जाना चाहती हूँ, मैं समाज को अच्छा देकर जाना चाहती हूँ। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं केवल पब्लिसिटी बहुत पालूं, मीडिया की सुर्खियों में लगातार मैं दिन रात बनी रहूं। मैं बिल्कुल अभिरंजन जी आपके पास आएंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, उनके बेटे अंशुमान दिखाई दे रहे हैं, और क्या तस्वीर वहां से और देख पा रहे हैं आप? शैलेंद्र, अगर आवाज आ पा रही हो, तस्वीर और क्या देख पा रहे हैं वहां से? तस्वीर हम बिल्कुल, तो देखिए ये गुलबी घाट की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके बेटे अंशुमन हैं, और
अब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो चल रही है। अभिरंजन जी भी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, आप उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को बता रहे थे और आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि बड़ी फिल्मों में वो पैसे कमा सकती थी, लेकिन उनका मकसद ये था कि सांस्कृतिक धरोहर, श्लीलता कैसे बनी रहे। और किस तौर से विशेष देखते हैं शारदा सिन्हा को लेकर? देखिए, शारदा जी एक ऐसी महान हस्ती थी जो असमय चली गई। ये मेरे जैसे जो उनके प्रशंसक हैं, आप उनके मन का मोह कह लीजिए, माया कह लीजिए, जो कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है शारदा जी असमय चली गई। क्या आनंद आता अगर 10-20 साल कम से कम वो और रहती, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम करने थे। शारदा जी से तो मेरी लंबी वार्ता होती थी, बहुत भोली भाली, बहुत सीधी सादी, बहुत साफ दिल की गायिका थी वो। मतलब शारदा जी एक महान गायिका थी, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको याद करते हुए आज उनकी अंतिम यात्रा की घड़ी में मैं बहुत ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ कि शारदा जी एक महान व्यक्तित्व भी थी, महान व्यक्ति थी। उनके जैसा पवित्र, उनके अभिरंजन जी, अगर भोजपुरी गीत संगीत की बात करें तो उनके योगदान को, उनके महत्व को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि उन्होंने मैथिली भी गाए, हिंदी भी गाए। जी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और बज्जिका, इन 4 हिंदी की बोलियों में उन्होंने प्रमुखता से गीत गाए। इनमें भी भोजपुरी जो आप कह रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रमुखता से उन्होंने गीत गाए, क्योंकि भोजपुरी का जो समाज है, वर्ग है, वो काफी विस्तृत है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। भोजपुरी बोलने वाले कई देश भी हैं दुनिया में, आप जानते हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा गाया। भोजपुरी में शारदा जी के जैसी महान गायिका मेरी दृष्टि में आज तक कोई हुई नहीं, और आने वाले समय में भी चाहे कोई भी कुछ करे, वो अपनी जगह बनाएगा। शारदा सिन्हा की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगा। शारदा जी का सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि जिस वक्त चारों तरफ अश्लील गानों का वातावरण है, फिल्मों में, गानों में कितनी अश्लीलता है, संस्कृति की पूरी जो है लगता है कितने विद्रूप में दिखाई देती है, विकृत रूप में दिखाई देती है। कहीं कोई मर्यादा नहीं रह गई है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां बिगड़ रही हैं। तो ऐसे दौर में भी शारदा सिन्हा जी ने त्याग करना, कुर्बानी देना पसंद किया। वो हाशिए पर जाना उन्होंने पसंद किया, लेकिन उन्होंने समझौता करना पसंद नहीं किया। शारदा जी कई बार अपना दर्द बताती थी, कहती थी कि अभिरंजन जी, आज उस संस्कृति के वाहक लोग कम रह गए हैं। जो म्यूजिक कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, उनको बस पैसा चाहिए। वो बस ये देखते हैं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। उनको अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। वो चीजों को सहेजना नहीं जानते हैं। समाज बिगड़ जाए, हमारी पीढ़ियां बिगड़ जाए, और इस कारण से शारदा जी का बहुत सारा काम मुझे जानकारी है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और अंशुमान जब अब इस क्रिया से निवृत्त होंगे, मैं 1-2 दिन में जब उनके साथ बैठूंगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों की तरफ से कि क्या शारदा जी का ऐसा कोई काम है जो अनरिकॉर्डेड रह गया है, तो उसको हम लोग सामने लाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि शारदा जी का बहुत सारा काम जो है अनरिकॉर्डेड रह गया है, जो लोगों के सामने आ ही नहीं पाया है। इस व्यावसायिक दुनिया में, इस कॉमर्शियलाइज्ड एरा में उनके उन कामों को, जो पैसे और अर्थ को महत्व देने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने उसको उतना महत्व नहीं दिया। जबकि वो हमारे समाज की बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है, बहुत बड़ी छाती हो सकती है, जिससे समाज को काफी सांस्कृतिक गौरव और वैभव की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे उनके काम यदि रह गए अनरिकॉर्डेड, जो शारदा जी ने गाया है लेकिन लोगों के सामने नहीं आ पाया है, तो उसको हम लोग चाहेंगे कि प्रयास किया जाए। बिहार सरकार से मेरी अपील रहेगी, भारत की सरकार से भी मेरी अपील रहेगी कि इस महान बेटी की याद में कुछ किया जाना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी बने, कोई पुरस्कार शुरू हो जो और लोगों को प्रेरणा देने का काम हो, कोई रास्ता बने, कुछ ऐसा हो जिससे कि बिहार के लोग उस रास्ते पर चलें, जो अश्लीलता का वातावरण है उस रास्ते पर न जाकर। चलिए, बिल्कुल अभिरंजन जी तो एक संदेश भी दिया कि कैसे गीत संगीत होना चाहिए जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर भी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिरंजन जी, अपनी बात साझा करने के लिए, उनकी स्मृतियों को बताने के लिए, और तस्वीर लगातार आप तक पहुंचाएंगे हम।